दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम टॉपिक लेके आए हुए हैं इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। तो आइए जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। संस्कृत में एक वर्ड है इत हैवमासदि, यत कथ्यते तत् इतिहास, यानी अगर ऐसा कहा जाए कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था तो वही हमारे लिए इतिहास होता है। ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले हेरोडोटस ने प्रयोग किया और हिस्टोरे शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त हुआ था। हिस्टोरे शब्द जो इतिहासकार के लिए प्रयुक्त हुआ, तो इतिहासकार उस समय वो माने जाते थे जो वाद विवाद में हिस्सा लेते थे और एक विशेष क्षेत्र की जो है उन्हें जानकारी होती थी। आगे देखते हैं, रोमन वक्ता सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर की उपाधि फारस और यूनान के मध्य युद्ध के वर्णन पर दी थी। यानी रोमन एक वक्ता था और सबसे पहले हेरोडोटस के बारे में उसने कहा। हेरोडोटस जब मिस्र और फारस और एशिया माइनर के दौरे पर जब था तो उस समय उसने एक इतिहास लिखा और आगे चल करके उसके लगभग 9 भाग बना दिए गए। वो इतिहास जो है यूनान और फारस दोनों के मध्य युद्ध का वर्णन है। तो इसको जो उसने जो क्रमबद्ध तरीके से वहाँ के इतिहास को रखा या उसके युद्धों का जो वर्णन किया, उसको देखते हुए रोमन वक्ता सिसरो ने जो है उसे हिस्ट्री ऑफ फादर की उपाधि प्रदान की थी। और यहीं से जो है हम ये मान के चलते हैं कि हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है। परिभाषा पर आते हैं। हेरोडोटस इतिहास को सत्य का अन्वेषण मानता है, यानी सत्य की खोज। जो पीछे बीत गई घटनाएं हैं उसमें सही चीज़ों को सामने ला करके रखना ही इतिहास है। G.R. एल्टन, इन्होंने जो है इतिहास को अतीत वर्तमान के बीच सेतु बताया है। अतीत और वर्तमान के बीच सेतु, यानी अगर वर्तमान में खड़ा होकर के अगर आप भविष्य का निर्धारण करते हैं तो भूतकाल यानी अतीत को बिना अपने साथ लिए या उसे जाने आप भविष्य का निर्धारण कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है G.R. एल्टन का कहना है कि इतिहास अतीत वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। E.H. कार, ये भी एक इतिहासकार ही थे और इनका कहना है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच परिसंवाद है। अब आइए आगे देखते हैं। हेनरी पेरोन, इनका कहना ये था कि समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की एक कहानी है। कलिंगवुड, इनका कहना ये था कि इतिहास वस्तुतः चिंतन विद्या का इतिहास है। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज के बारे में आप जानते होंगे कि ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस नाइकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस नाइकेटर पराजित हो गया था और पराजित होने के बाद उसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और सेल्यूकस ने ही जो है मेगास्थनीज को अपना एक राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज ने वहाँ पर रहते हुए जो कुछ भी उसने देखा, इंडिका नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया। तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास का जनक जो है मेगास्थनीज को ही शुरू में जो है उसने एक क्रमबद्ध तरीके से इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा और वो जो है एक इतिहास के तौर पर हम लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक इतिहास का जनक। आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टब्ड को माना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद
19वीं सदी जर्मनी के राके ने इतिहास के वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया। जो राके थे, राके को जो है इतिहास का कोलंबस भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले इतिहास के वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश किया। उन्होंने कहा किसी घटना को वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। अब आप आगे आते हैं, इतिहास के महत्व के बारे में जानते हैं कि इतिहास का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है। अतीत में हुई गलतियों से सीखना, यानी हमारे अतीत में जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की थी, अगर हम इतिहास की जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है उन गलतियों से हम सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है भारत पर कब्जा किया, तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू राजाओं के बीच में आपसी फूट का उन्होंने लाभ उठाया। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भी विजिट किया भारत को, और वो कहीं ना कहीं जो है देखा कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, तो उसका कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिला, और वो लगभग जो है 200 वर्षों तक जो है यहाँ पर शासन किए। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारे अंदर एक एकता की भावना होनी चाहिए। दूसरा, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त होना। जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में राजाओं ने किस किस तरीके से कैसे कैसे शासन किया, इसके बारे में भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही साथ उनके प्रशासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाते थे। साथ ही साथ एक और चीज़ें भी देखने को मिलती है कि जो भी हमारी परीक्षाएं हैं प्रशासनिक PCS स्तर की या IAS स्तर की, तो उसमें जो है इसको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है, विशेष रूप से इतिहास के बच्चों के लिए। तीसरे पर आते हैं, नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व। हमारे देश में तमाम सारे जो है वीर और योद्धा रहे जो अपने देश के लिए जो है मर मिटे, और साथ ही साथ जो है हर वर्ग के थे, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, सिख वर्ग हो, या ईसाई धर्म वर्ग हो, जैन वर्ग हो, या बौद्ध धर्म के लोग हों, किसी भी वर्ग का हो, सभी लोगों ने जो है एकता में होकर के जो है एकजुट होकर के लड़े थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमें जो है एक सूत्र में बांधने का जो है सीख मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा एक राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है। नैतिक महत्व, जब भी हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जी हुए, जैन धर्म यानी महावीर स्वामी हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, या बाल गंगाधर तिलक हुए, राजा राम मोहन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, तमाम सारे ऐसे, स्वामी विवेकानंद हुए, इनके बारे में जब हम जानते हैं, इनके नैतिक मूल्यों के बारे में जब हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनसे सीखते हैं। प्रेरणा सूत्र, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज या जो बीत चुका है उसमें जो बहुत बेहतरीन जो है काम किया लोगों ने, उनसे कहीं ना कहीं हमें जो है प्रेरणा मिलती है। तमाम असफलताओं के बाद भी जो है वो संघर्ष अपना छोड़े नहीं और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे, और अंततः उन्हें जो है सफलता मिली भी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस पीढ़ी, वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है, उसको प्रेरणा स्रोत के रूप में कहीं ना कहीं इतिहास हमें देता है। सांस्कृतिक महत्व, जो हमारे पुरानी संस्कृति थी उसका जब हम अध्ययन करते हैं और वर्तमान समय में खड़ा होकर के हम देखते हैं कि हम कहाँ पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे तुलना करते हैं। एक और चीज़ें हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्राचीन समय में नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में हमें वो दिखाई पड़ती है, जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। तो जब इसका हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुराने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सा लाभ इससे दिखलाई पड़ता है। तो ये हमारा जो है इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व था। तो काफ़ी हद तक आप इतिहास के बारे में जान चुके होंगे। तो आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।